हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे बन सकते हो जीरो टू हीरो। तो टॉप सीक्रेट्स जो कि टॉपर्स आपको कभी नहीं बताने वाले। तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत ऑब्जर्व किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कि वो एग्जाम टाइम तक के पढ़ते हैं लेकिन नंबर्स उनके पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। और उनका कहना होता है मैम हमने एफर्ट्स पूरे डाले थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि नंबर कहाँ कट गए। तो देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग क्लास 10th 11th 12th में फेस करोगे और ये हर बार होगा। तो हर बार हम लोग कुछ नया सीख रहे होंगे, नई चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी, नए नए फॉर्मूला लगाओगे और हर बार आप लोग ऐसा फील करोगे कि हमको आता है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन क्यों नहीं लगा पा रहे। तो ये सारी परेशानियों का एक ही हल है और वो है आज की क्लास। तो अगर आप लोग बेटा ये गाइडेंस देख रहे हो दैट मीन्स आपकी ज़रूरत है कि आप कैसे कम नंबर से ज़्यादा नंबर आप लेकर आ सकते हो। तो हर किसी बच्चे के अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग काम में बहुत माहिर होते हैं। जैसे कुछ काम चोरी में माहिर होते हैं, कुछ बच्चे इतने आलसी होते हैं कि उनकी किताब खोलने की भी इच्छा नहीं होती, और कुछ बच्चे इतने ज़्यादा बड़े वाले तोप होते हैं कि उनका सपना है टॉप करने का लेकिन वो एक्चुअल में क्लासेस ही नहीं अटेंड कर पाते। अब ऐसे बच्चों की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बात उन बच्चों की करने वाली हूँ जो ये सोच रहे हैं कि मैम हम सच में आपकी क्लासेस देख रहे हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, आपने जो बोला हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हमारे नंबर नहीं आ पा रहे, तो हम लोग कहाँ मिस कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आज की मेरी क्लास। तो बच्चों आप लोग देखिए ज़रूर हर दिन रेगुलर क्लासेस सो दैट आप भी अपना टॉपर बनने का सपना पूरा कर सको। देखो टॉप करने की गारंटी मेरी है तो टॉप करवाना भी मेरा काम है। तो यार बस मेरे बताए हुए चीज़ों पर तुम फॉलो करो एंड बिलीव मी, अगर तुमने हर एक चीज़ को 100% फॉलो किया तो मैं 99% केसेस में बोल सकती हूँ कि ये फुल प्रूफ्ड प्लान है आप लोगों के लिए। तो ये फुल प्रूफ्ड प्लान के बारे में जो मैं इतना हवा उड़ा रही हूँ वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ बच्चा होती है कॉन्सेंट्रेशन। अंग्रेजी में एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन को आप अपनी सिंपल भाषा में बोल सकते हो फोकस। मैंने अक्सर देखा है उन बच्चों को जो क्लास खोल करके वीडियो चलाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। इसका सीधा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी क्लास में बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो बेटा लाइव बच्चे देखती हूँ मैं, 800-900 बच्चे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद 8-10 हज़ार बच्चे लोग देख चुके होते हैं क्लास को एक दिन में। उन बच्चों में से आधे बच्चे जो होते हैं, आधे भी नहीं बोलूँगी, कुछ बच्चे होते हैं जो 100-50 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सोना कैसी हो, रिंकू तुम्हारा नाम बता दो, तुम्हारी इंस्टा आईडी बता दो, मैम आप ब्यूटीफुल लग रही हो। बेटा ये सारे कमेंट्स में आते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। दैट मीन्स अगर आप ये कमेंट्स कर रहे हो आपका ध्यान मेरी क्लास पे बिल्कुल नहीं है। आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप मेरी क्लास में हो पर आपका ध्यान कहीं और या किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे हो। जो मैं पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट उस पर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। तो इसे कहा जाता है लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं, आप फोकस ही नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग उस कॉन्सेप्ट को कभी समझ नहीं पाओगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आपको सबसे पहले चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो है कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से समझोगे ऑफ कोर्स वो चीज़ आपके दिमाग में घुसेगी और वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि क्लास देख रहे हो देख लो, तो क्लास देखने से कुछ नहीं होता, आपको समझना भी पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार में समझ में नहीं आए, ट्राई करो दूसरी बार, और दूसरी बार में समझ में नहीं आया तो बेटा डाउट पूछ लो टीचर से, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। बट एक बार फोकस करके क्लास जरूर देखो, टीचर ने जो शब्द बोले हैं उनको सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल देकर उन्होंने समझाया हुआ है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो दैट मीन्स आपका ध्यान है, पूरा फोकस है आप लोगों का। और जब आप फोकस कर रहे होते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर देते हो वो है आपके सेल्फ नोट्स बनाना। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि ये सबसे बड़ा कुंजी है आपका, खुद के बनाए गए नोट्स। जो बच्चा खुद के नोट्स नहीं बनाता है, जो बहुत ज़्यादा दूसरों से नोट्स मांग लेता है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो किसी दोस्त के नोट्स खरीद लेता है, बुला लेता है, फोटोकॉपी करवा लेता है। बेटा उन बच्चों की बात कर रही हूँ, आपके जो परसेंटाइल है सीधा 5% का आप ड्रॉप देखोगे। जो बच्चे खुद के नोट्स नहीं बनाते, जो खुद से नहीं लिख रहा होता, उसका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि उसको चीज़ें याद नहीं रहती लंबे टाइम तक, वो हमेशा गड़बड़ करेगा। उसको ऐसा लगता है कि पढ़ा है, उसके साथ में एक प्रॉब्लम रहेगी, पढ़ा है लेकिन मुझे ना याद नहीं आ पा रहा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ उसको। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने कभी खुद के नोट्स ही नहीं बनाए। अगर आप खुद के नोट्स बनाते तो आपको पता रहता कि कौन सी चीज़ को हमें कहाँ लिखना है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो बच्चा तो मुझसे भूल जाओ कि आप टॉपर बनने की श्रेणी में भी हो। टॉपर्स की हरकतें बहुत अलग होती है एक नॉर्मल और एवरेज बच्चे से। वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत क्लियर होते हैं अपने गोल को लेकर के। उनको पता होता है कि मुझे 98% लेकर आना है, मतलब लाना है।
उनका 95 टारगेट नहीं है बेटा, समझना इस चीज को। टॉपर कभी 95 टारगेट नहीं कर रहे होते हैं, वो हमेशा 100 में से 100 टारगेट करते हैं। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं किस टारगेट के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। अगर आप 100 के लिए पढ़ोगे तो बेटा तब जाके 95 लेकर आओगे, 95 के लिए पढ़ोगे तो 90 लेकर आओगे। तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर है, चक्रव्यूह है। तो उसके लिए बच्चों आपको मैं बोल रही हूं जो जो चीजें उसको फॉलो करो। सबसे पहली चीज ध्यान से पढ़ो, दूसरा जो पढ़ा है समझो और नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पर आप दुड़क जाते हो कि टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, हमने नोट्स बना लिए, लेकिन हम क्वेश्चन को क्यों ही सॉल्व करें। क्वेश्चन तो टीचर करवा देगा, टीचर ने पूरा बेटा आपका ठेका नहीं रखा। मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, टीचर का काम आपके सामने होता है, टीचर आपके सामने उतना ही कर सकता है जितना आप देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरी क्लास 1 घंटा पढ़ी तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए, लेकिन आप मैंने जो पढ़ाया उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा फर्क होता है कुछ अतिरिक्त करना। टीचर आपको बोल रहा है कि यार बेटा देखो ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए कर लेना, आपने नहीं किया। ये बहुत बड़ा फॉल्ट होता है स्टूडेंट्स का जो कि नहीं करते हो। अगर आपको टीचर कह रहा है कि किताब के पीछे के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक प्रश्न, उसमें से एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने आप की हानि कर रहे हो। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उसे कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर रहे हो एंड फिर आपको लगता है कि मैम अब क्या करें, तो बेटा ये फोर्थ स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ रिवीजन। रिवीजन ऐसा एक टॉपिक है जहां पर आप बार 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 चीजों को दोहराते हो। मैं नहीं बोल रही कोई एक दिन में दोहराना, मैं ये बोल रही हूं कि कम से कम बच्चा रिवीजन करने का एक पैटर्न सेट कर लो। पहला रिवीजन आप लोग उसी दिन सेम डे करोगे जिस दिन आपने पढ़ा है। तो पहला आपका रिवीजन होगा सेम डे, जिस दिन पढ़ा है उस दिन नाइट में कर लिया या मॉर्निंग में कर लिया अर्ली। सेम डे रिवीजन टेक्निक बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट कम से कम बेटा 15 दिन के गैप में एक रिवीजन और मारो। तीसरी बार रिवीजन कम से कम 1 मंथ के गैप में मारो, फिर एग्जाम टाइम पे मारो। तुम देखना कैसे तुम्हारे को याद नहीं रहता, मुझे बताना, तुम बताना मुझे कैसे याद नहीं रहता। ये रिवीजन टेक्निक्स तुम फॉलो करो, तुम देख रहे हो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ घुसेगा ही घुसेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, जो कि तुम बहुत इग्नोर करो। मुझे पता है तुम हो ऐसे चंचल हो, बहुत कॉन्सेंट्रेट तो तुम कर ही नहीं पाते हो, ध्यान तुम्हारा होता नहीं है, सोना बाबू इस सब में पूरा दिन चला जाता है। पर प्रॉब्लम ये कि ये सब चीजें हम कैसे करें, तो बेटा इसका प्रॉपर फॉलो अप पैटर्न आपको मिल सकता है टॉपर्स बैच। मैं लिटरली बता रही हूँ, टॉपर्स बैच में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, आपको टाइम पे होमवर्क दिया जाता है ताकि आप रिवीजन कर सको, आपको वो हर चीज प्रोवाइड करवाई जाती है जो टॉपर्स के पास में एक्स्ट्रा मटेरियल्स है। तो यू कैन ज्वाइन टॉपर्स बैच फॉर क्लास 10। 22 में से शुरू हो चुका है एंड लिटरली बच्चों ये आपके पास में आखिरी मौका खरीदने का। अगर आपको कुछ भी इश्यू होता है आप 012471158250 पे कॉल कर सकते हो। और याद रखिएगा 999 का ये कोर्स है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वो है सेल्फ। अब आपने रिवीजन कर लिया, नोट्स बना लिए, टॉपर बैच ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ तक आपका काम खत्म। बेटा आप टीचर का, अब सुनना मेरी बात, टीचर का काम यहाँ तक खत्म। अब टीचर आपका काम नहीं कर सकता। टीचर ने होमवर्क दे दिया, आपने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया। टीचर ने नोट्स बना दिया, आपने रिवीजन कर लिया, बहुत बढ़िया। आपके क्लास देखी, बहुत बढ़िया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हो तो आपने सिर्फ अभी 80% ही स्कोर करा, आप 80 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ इवोल्यूशन सबसे कठिन टास्क होता है पूरी पढ़ाई की प्रोसेस में। सेल्फ इवोल्यूशन का मतलब होता है स्वयं कितना अपने आप को नंबर दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने खुद का टेस्ट रखा, एक टेस्ट रखा आपने जिसमें आपने 10 प्रश्न दिए खुद को सॉल्व करने के लिए, खुद से खुद को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए। खुद आपके अपने आप के तुम टीचर बन गए, तुम खुद से खुद के टीचर बन गए और क्वेश्चन दे रहे हो। तुमने लगाया 1 घंटे का टाइमर, 1 घंटे का टाइमर लगाने के बाद उन 10 प्रश्नों को तुम्हें हल करना है और हल करने के बाद उन प्रश्नों को तुम्हें कॉपी चेक करनी है खुद से। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करेगा और इसमें बेटा सिंपल सी चीज है, जितना ऑनेस्ट रह सकते हो उतना रहना। जितनी गलतियां निकालोगे, एक एक छोटी छोटी गलतियां निकालोगे वो जरूरी है। अगर तुम यहाँ पर गलतियां नहीं निकाल रहे हो, अगर तुमको लग रहा है कि यार मैं ही टीचर हूँ तो मैं ही खुद से चेक कर लेता हूँ और मेरे नंबर आ जाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। यहाँ पर
सेल्फ इवोल्यूशन बेटा, तुम दुनिया को भले ही बता दो मैंने ये पढ़ लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन तुम्हें खुद को पता होता है खुद की हकीकत और सच्चाई, तुम्हें कितना पता है, कितना आता है। अगर तुम लोग ये नहीं कर पा रहे हो तो तुमने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया है। तो इंप्रूवमेंट करने के लिए सेल्फ इवोल्यूशन टाइम टाइम पे बहुत जरूरी है बेटा। तुम मान लो चैप्टर 1 तुमने पढ़ लिया है, तुमने रिवाइज कर लिया, तुमने नोट्स बना लिए, तुमने होमवर्क कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन तुमने खुद का कभी टेस्ट नहीं लेकर देखा, खुद से खुद का टेस्ट। देखो एक टीचर देगा वो अलग है, टीचर ने टेस्ट दिया उसमें नंबर आएंगे, टीचर ने जो टेस्ट दिया वो बहुत अच्छा टेस्ट होता है, सबको पता है क्वेश्चन कौन से आने वाले, लेकिन जब खुद से क्वेश्चन पूछोगे तब तुम्हारे को अपने आप को बताना है कि कितने नंबर आ रहे हैं। तब तुम अगर 100% कवर अप नहीं कर पा रहे हो, मतलब कि अभी भी तुम्हारी जो बेटा लंका है बहुत दूर है ना, दिल्ली बोलते हैं ना बहुत दूर है, वही चीज़ है। तो समझो इस चीज़ को, सेल्फ इवोल्यूशन इज द बेसिक नेसेसरी। एंड द लास्ट पार्ट बच्चा, टाइम मैनेजमेंट, जो कि हर बच्चा बहाना करता है। आज के टाइम पर बच्चे इतने बहाने करते हैं, इतने बहाने करते हैं, हर चीज़ में आपके पास में बहाना होता है कि मैम हमारे पास में टाइम नहीं रहता। बहुत बढ़िया बहाना है ये कि टाइम नहीं रहता, टाइम नहीं मिलता। बेटा जिसको बहुत कुछ करना होता है ना, कहते हैं ना कि सपने वो होते हैं जिनको जाग कर देखा जाता है, सपने वो नहीं होते जिनको आप सोते हुए देखा जाते हो। और अब्दुल कलाम जी ने ऐसा कहा है कि सोए हुए सपनों को कभी तुम पूरा नहीं कर पाओगे, तुम उन्हीं सपनों को पूरा कर पाओगे जो कि तुम जाग करके देखते हो। बहुत लॉजिकल चीज़ बोली उन्होंने। तो बड़ा टाइम नहीं रहता इज जस्ट एन एक्सक्यूज। सबके पास इतना टाइम होता है कि तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो इतना टाइम। चाहे तुम बेटा सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक भी बिजी हो, तुम्हारे पास फिर भी 1 से 2 घंटा बेटा निकलता है खुद के लिए, जिसमें तुम टाइम पास कर रहे होते हो। शॉर्ट देख लिया, मम्मी से बतिया लिए, सहेलियों से बातें कर रहे हो, वो टाइम बचाओ भाई, निकालो टाइम अपने लिए, खुद के पढ़ने के लिए। नहीं निकाल पाओगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल चीज़ है। और द लास्ट पार्ट वापस से रिवीजन, जो कि मैंने कहा है टाइम टाइम पे करते रहना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। टाइम टाइम पे रिवीजन करते रहो, चीज़ें बहुत सेटल रहेगी, ठीक है, दैट्स इट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। बेटा देखो, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ कि यहाँ तक का सफ़र जो है वो 80% के लिए बहुत है। कहाँ तक का? टॉपर्स बैच ज्वाइन करके तुमने सब कुछ कर लिया, वहाँ तक का 80% ओके। बाकी का 20% बेटा आपका खुद का रहेगा। टीचर ने अपना पूरा 80% दे दिया है, आपने अपना 80% लगा दिया है, बाकी का 20% आपके हाथ में। ये बेटा कैसे भी करके पूरा करो, तभी जाके तुम क्या कर पाओगे, अपने नंबर ला पाओगे, अदरवाइज नहीं नंबर ला पाओगे। तो ये चीज़ जितना शेयर कर सकते हो अपने बाकी दोस्तों में शेयर करो, ताकि वो सभी बच्चे जो कि आपके कांटेक्ट में है वो पढ़ सके। और याद रखना आखिरी चीज़, संगत बेटा बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने छोड़ दिया था। अपने आसपास पढ़ने वाले दोस्तों की तादाद बढ़ाओ, जिससे आपका भी पढ़ने का मन कर सके। अगर आपके आसपास खेलने कूदने वाले मतलब लफंटर बोलते हैं हमारी भाषा में, अगर वो दोस्त है बेटा, तो मैं बता रही हूँ, आप अगर पढ़ना भी चाहोगे तो वो आपको पढ़ने नहीं देंगे। ऐसे दोस्तों से दूर रहो। और अगर आपको लगता है कि मैम हम खुद ऐसे हैं, तो बेटा अपनी आदतें सुधारो, बहुत ज़रूरी है। आदतें बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके पास में, समझो इस चीज़ को, तुम्हारे माँ बाप के पास में जायदाद नहीं है ना, पुश्ते नहीं रखी, तुम्हारी 4 पुश्तों ने पैसे नहीं जमा करके रखे हुए, तुम खुद पैसा जमा सको, ऐसी काबिलियत रखो। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को मैं एंड कर रही हूँ। ये शेयर करो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टट्टा।